श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के बताए हुए कुछ विशेष उपाय। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, जिस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट भरा पड़ा है। एक परेशानी समाप्त होती है, दूसरी परेशानी आ जाती है, दूसरी समाप्त होती है, तीसरी आ जाती है। कष्ट परेशानी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र और एक मिट्टी का पात्र हो, उसमें जल से भर लें। मिट्टी के पात्र में जल और 5 बेलपत्र लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को सबसे पहले आप जहां से जल नीचे गिरता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान जो है, उनके स्थान से जल जो नीचे गिरता है, जहां से नीचे जल गिर रहा है, उस स्थान पर एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें और बेलपत्र की डंडी आप जलाधारी की तरफ रखें जिधर जल नीचे गिर रहा है, उस स्थान पर समर्पित कर दें। और दूसरी बेलपत्र आप माता जगत जननी के हस्त कमल पर समर्पित कर दें। तीसरी बेलपत्र आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करें। अपने जिधर आप बैठे हुए हैं, अपने विपरीत दिशा में बेलपत्र की डंडी को रखना है। जैसे आप अगर दक्षिण दिशा में बैठे हैं तो बेलपत्र की डंडी आपको उत्तर दिशा में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और चौथी बेलपत्र आप जहां से जल नीचे गिर रहा है, उस नीचे स्थान पर चौथी बेलपत्र सीधी ही समर्पित करें। और 5वीं बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआकर उसको आप नंदीश्वर भगवान के ऊपर समर्पित कर दें। उसके बाद जो आप एक घड़े में जल लेकर गए हैं, उस जल को आप भगवान शंकर के शिवालय पर, शंकर भगवान के शिवलिंग पर धीरे धीरे उस जल को समर्पित कर दें। आपकी कैसी भी परेशानी हो, आपकी कैसी भी मनोदशा खराब हो, वह धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा से सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपकी परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि रोग मुक्ति उपाय। जैसे आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई है, डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपका जांच होगा, चेकअप होगा, आपको कोई बड़ी बीमारी है, तो आप वह सब कराइए जो डॉक्टर ने बता रखे हैं। लेकिन वह सब करने से पहले आप एक छोटा सा शंकर भगवान का यह उपाय करके अगर आप जाएंगे तो आपकी जो भी बड़ी बीमारी है वह समाप्त हो जाएगी और आपका रिपोर्ट एकदम क्लियर आएगा। तो अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ कि उपाय करना कैसे है। यह उपाय करने के लिए आपको अगर मिल सके तो थोड़ी सी छोटी शीशी आप इत्र का ले लें। और अगर आपको इत्र न प्राप्त हो सके तो आप 3 सुगंधित पुष्प ले लें। 3 पुष्प आप शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 ऐसा स्थान है जहां पर आप सुगंधित पुष्प या इत्र अगर लगा देते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आप अगर कहीं जांच कराने जा रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट एकदम क्लियर आएगी। उपाय करना कैसे है उसके लिए विशेष ध्यान से देखें। अगर आपको इत्र मिल गया है तो इत्र ले आप, और इत्र को सबसे पहले जो शंकर भगवान और माता अशोक सुंदरी का स्थान है, भगवान शंकर का शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी का स्थान, उसके बीच में जो थोड़ी सी खाली जगह है, सबसे पहले आप उस इत्र को थोड़ा सा उस जगह पर लगा दें। और उसके बाद दूसरी जगह जो शंकर भगवान का शिवलिंग के बीचों बीच का स्थान है,
शंकर भगवान के शिवलिंग की ऊंचाई का बीचों बीच जो स्थान है उस स्थान पर आप वह इत्र लगा दें। और तीसरा स्थान जलाधारी से जहां जल नीचे की ओर गिर रहा है उस बारी पर आप थोड़ा सा इत्र लगा दें। लगाकर पूजा आराधना अर्चना भगवान भोलेनाथ से विनती कर कर आप जहां भी आपको जाना है, डॉक्टर के पास जांच कराने जाना है या टेस्ट कराने जाना है, जहां भी आपको जाना है आप चले जाएं। आपकी रिपोर्ट एकदम क्लियर आएगी। भगवान भोलेनाथ के कृपा से आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी समाप्त हो जाएगी। तो आप यह उपाय अवश्य एक बार आजमाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करें। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।